महाराष्ट्र राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पुस्तकालय निदेशालय जिला पुस्तकालय अधिकारी के कार्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से नासिक में ग्रंथ उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के कैबिनेट मंत्री एवं नासिक जिले के संरक्षक मंत्री दादा भूसे ने इस ग्रंथ उत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही मौके पर कई महानुभाव उपस्थित रहे। जिला पुस्तकालय अधिकारियों ने शहर के नागरिकों और पुस्तक प्रेमियों से ग्रंथ उत्सव में भाग लेने की अपील की। हिंगोली नगर परिषद की ओर से शहर में स्वच्छता बरतने को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लेकर शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का संदेश दिया। नगर अभियंता रत्नाकर आरडीसीरे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली योग विद्या धाम केंद्र से लेकर शहर के सभी मुख्य चौराहे से निकाली गई और साथ ही शहर को स्वच्छ रखने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस रैली में तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नामदेव कोडे और प्रशासन के अधिकारी ने भी हिस्सा लिया। जालना शहर के हयात नगर और आजाद मैदान क्षेत्र से कुछ दिन पहले बाइकों की चोरी हुई थी, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी और इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। मुंबई से दरभंगा जा रही पवन एक्सप्रेस में नासिक के मनमाड स्टेशन पर एक व्यक्ति ने यात्रियों पर एसिड फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने आरपीएफ के जवानों पर भी एसिड फेंका है, जिसमें कि 2 यात्री और 2 जवान घायल हो गए हैं। आरपीएफ के जवानों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान भागलपुर निवासी धनेश्वर यादव के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरावती जिले में विद्युत वितरण कार्यालय की ओर से बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एक व्यक्ति बिजली चोरी करते हुए पाया गया, जिसके चलते बिजली वितरण कंपनी के इंजीनियर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने उनके साथ अभद्रता की, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। नासिक के नांदगांव तहसील दफ्तर में क्षेत्र के स्थानीयों ने सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए जरूरी कामकाज में प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और व्यवस्था को जल्द ही सुचारू करने की मांग को लेकर के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में संभाग अध्यक्ष दिनकर धिवर, जिलाध्यक्ष प्रकाश लोंडे समेत अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को पूरे नांदगांव तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक कामकाज में हो रही लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है और उनके तबादले की भी मांग की है। सभी प्रशासनिक कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की भी मांग की गई। ठाणे के चिंचपाड़ा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। श्री राम अनुग्रह रेजिडेंसी में तड़के तेंदुआ घुसा है। आपको बताएं कि जंगल से इमारत में घुसते समय एक तेंदुए ने 2 राहगीरों पर हमला कर दिया। वहीं श्री राम अनुग्रह परिसर में बिल्डिंग के एक निवासी पर हमला किया गया, जिसके बाद उसने किसी तरह से तेंदुए से जान बचाई। घटना के बाद पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने की भी कोशिश की। इस दौरान तेंदुए के हमले से एक वनकर्मी भी घायल हो गया है। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू किया गया है। वहीं घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। तेंदुए के आतंक से हड़कंप मचा हुआ है। तेंदुए के हमले में 4 घायल भी हो गए। चिंचपाड़ा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। आपको बताएं कि ठाणे के चिंचपाड़ा क्षेत्र में एक रेजिडेंसी में तेंदुआ घुसा है, जिसकी वजह से पूरे बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद वन विभाग को इसके बारे में सूचना दी गई। जालना में पुलिस को सूचना मिली कि चंदनजीरा क्षेत्र में अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री की जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर गंगाधर गायकवाड़ के कब्जे से 9 शराब की पेटी बरामद की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बता दें कि बरामद की गई शराब की कीमत 36,480 रुपए है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। नासिक पुलिस कमिश्नरेट की गठित मोटरसाइकिल चोरी विरोधी दस्ते ने नासिक रोड पर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 3,65,000 रुपए की कीमत की 11 बाइकें बरामद की। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक इस दस्ते ने 26,85,000 रुपए की कीमत की चोरी की हुई 80 मोटरसाइकिलों को बरामद की है। इन संदिग्धों की जांच में और भी मामले उजागर होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल नासिक रोड पुलिस थाना अधिकारी अनिल शिंदे की अगुवाई में मामले की तफ्तीश जारी है। जालना में एक बैंक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक व्यक्ति ने नकली सोने के जेवरों की एवज में 15,97,000 का कर्ज लिया। बैंक की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। चंद्रपुर वन शिक्षा विभाग ने टॉकिंग ट्री नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत QR कोड स्कैन कर किसी पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकेगी। सूबे के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इस QR कोड को लॉन्च किया है। चंद्रपुर वन प्रबोधनी क्षेत्र में पेड़ों की तमाम नस्लों की जानकारी ऐप और QR कोड के जरिए मोबाइल पर हासिल की जा सकेगी। खास बात यह है कि कई भाषाओं में ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जानकारी ली जा सकेगी। भंडारा जिले के तुमसर तहसील के खापा ग्राम पंचायत के सामने बाइक सवार तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया, जिससे कि बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान दिगंबर भैयाजी देशमुख के रूप में हुई है। मृतक बोरवेल सुधारने का काम करता था। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। धर्मांतरण रोकने के लिए लव जिहाद के विरोध में सख्त कानून बनाकर विशेष न्यायालय की स्थापना करने की मांग को लेकर हिंगोली के सेनगांव तहसील में सकल हिंदू समाज ने हिंदू धर्म रक्षक मार्च निकालकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। साथ ही कहा कि लव जिहाद के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। इसी दौरान कहा कि दिल्ली में हुए प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। राष्ट्र सगळे करारावर चालतात, म्हणजे एग्रीमेंट। पुणे के शिरूर के औद्योगिक क्षेत्र में रंजनगांव MIDC के स्थानीय और बाहरी स्क्रैप डीलर औद्योगिक कचरे को जला रहे हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्क्रैप जलाने के बाद का जो ये धुआं है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। स्क्रैप और कचरे का निस्तारण के लिए ठेके जारी किए जाते हैं, लेकिन संबंधित ठेकेदार खतरनाक कचरे को खुली जगहों पर फेंककर रात में जला रहे हैं। लिहाजा लोगों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण निगम से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।